काला जंगल, मृत्यु की छाया। भाग 8, वापसी। लेकिन किसकी? पिछला भाग संक्षेप। तुलसीराम की आत्मा गुफा में नष्ट हुई। आर्या बेहोश हुई, लेकिन जब जागी तो उसकी आंखें नीली थीं, मानो उसके भीतर कुछ और समा चुका हो। ईशान हैरान था। क्या आर्या अब भी वही है या कोई और वापस आया है? जंगल का बदला हुआ चेहरा। सुबह की रोशनी जंगल में कभी इतनी अजीब नहीं लगी थी। पंछी चुप थे, हवा में तेज नमी थी, और गुफा से बाहर आते ही मुझे लगा कि हम वही जंगल देख ही नहीं रहे जो कल था। आर्या, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने पूछा। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, ये जंगल अब मुझे अजनबी लगता है, जैसे सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही। बदलती चेतना। गांव लौटते वक्त आर्या बिल्कुल शांत रही। जब हम कुटिया में पहुंचे, मैंने उसे शीशा पकड़ाया। उसने जैसे ही खुद को देखा, कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा डरावना हो गया। आंखों में हल्की नीली चमक, माथे पर खुद ब खुद उभरता सा कोई चिन्ह, और होंठों से कुछ मंत्र फिसलते से लगे। ये क्या है? मैंने घबराकर पूछा। आर्या बोली, शायद तुलसीराम की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसका शाप तो मिट गया, लेकिन उसकी स्मृति मेरे अंदर रह गई है। डायरी का आखिरी रहस्य। तुलसीराम की डायरी का एक पन्ना बचा था, जो पहले हमें नहीं दिखा। उसमें लिखा था, वॉसिनी, एक दिन आएगा जब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, ना इंसान ना आत्मा, बल्कि एक ऐसी चेतना जो प्रकृति के भीतर बहती है, जो लौटेगी अपने ही अवशेषों से। क्या वो अब तुम्हारे जरिए वापस आ रहा है? मैंने पूछा। आर्या ने कहा, नहीं, वो मुझसे बाहर निकल चुका है, पर उसका अस्तित्व अब जंगल का हिस्सा बन चुका है। और ये जंगल अब सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं रहा, ये एक जीवित इकाई बन चुका है। गांव में फिर हलचल। गांव लौटते ही हमें खबर मिली, एक बच्चा सुबह जंगल गया था, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। क्या? मैंने फौरन ग्राम प्रधान से बात की। उसका नाम चिंटू है। वो तो अक्सर नदी तक जाता था। आज जाने क्या सोचकर पेड़ की तरफ गया, और फिर किसी ने नहीं देखा। आर्या बोली, हमें जाना होगा अभी। जंगल की नई चाल। जैसे ही हम जंगल में घुसे, रास्ता ही बदल गया। वो पुराने पेड़, वो टूटी बेंच, वो मोड़, सब गायब थे, जैसे जंगल ने खुद को दोबारा सजाया हो। ये सब जादू है? मैंने पूछा। नहीं, ये चेतना है, जैसे कोई हमें जानबूझकर भटका रहा हो। हमने उस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया जहां पहले मोहना का बलिदान हुआ था, पर अब वहां कुछ और था। मंदिर जो पहले कभी नहीं था। पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर खून से सने चित्र बने थे। ये तो पहले कभी नहीं था, मैंने चौंकते हुए कहा। आर्या बोली, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन अब जंगल ने इसे दिखाया है। हम मंदिर के अंदर गए। चारों ओर रुद्राक्ष, राख और जली हुई हड्डियां बिखरी थीं। बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, जिसका चेहरा एकदम आर्या से मिलता था। आर्या और मूर्ति, ये क्या है? मैंने डरकर पूछा। आर्या मूर्ति की तरफ बढ़ी और बोली, ये मेरी आत्मा का प्रतीक है। क्या मतलब? तुलसीराम ने जब तांत्रिक क्रिया की थी, उसने एक नारी प्रतीक की स्थापना की थी, एक ऐसी आत्मा जो शक्ति और मृत्यु दोनों का रूप ले सकती थी, और शायद मैं उसी प्रतीक का पुनर्जन्म हूं। बच्चा कहाँ है? अचानक मंदिर के अंदर एक आवाज गूंजी, भैया मदद करो, चिंटू! मैं चिल्लाया। हमने चारों तरफ देखा। मंदिर के कोने में एक पतली सी सुरंग थी। मैं झुककर उसमें घुसा और आर्या मेरे पीछे आई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। हम दोनों मोबाइल की रोशनी से आगे बढ़े, और अचानक चिंटू दिखाई दिया। वो कांप रहा था, पर जिंदा था। क्यों गया था अंदर? मैंने पूछा। वो बोला, कोई और मुझे बुला रहा था, कोई औरत, जिसने कहा तुम्हें ईशान तक पहुंचाना है, किसी और की मौजूदगी। अचानक आर्या ठिठक गई। क्या हुआ? हम अकेले नहीं हैं, उसने धीरे से कहा। तभी सुरंग की दीवारों पर हाथों की छापें उभरने लगीं। किसी ने दीवार से अंदर घुसने की कोशिश की हो जैसे। और फिर एक आवाज आई, मैं गया नहीं हूं, मैंने बस शरीर छोड़ा है। तुलसीराम? मैंने पूछा। नहीं, आर्या बोली, ये कोई और है, कोई और पुराना रक्षक, जो तुलसीराम से भी पहले इस जंगल का संरक्षक था। जंगल का चक्र। सुरंग से बाहर निकलते ही वो मंदिर गायब हो गया। ये सब क्या हो रहा है?
मैंने घबराकर पूछा। आर्या बोली, जंगल में एक चक्र है। हर पीढ़ी में एक तांत्रिक जन्मता है, एक स्त्री शक्ति उसका उत्तराधिकारी बनती है और फिर एक पुनर्जन्म चक्र चलता है। तुलसीराम ने उसे तोड़ने की कोशिश की, पर अब वो चक्र खुद को ठीक कर रहा है। मतलब कोई और अब जन्म लेने वाला है, कोई जो या तो इस चक्र को समाप्त करेगा या जंगल को और अंधेरे में धकेलेगा। चिंटू की चेतावनी। चिंटू ने जाते जाते कहा, वो औरत जिसने मुझे बुलाया वो आर्या जैसी लगती थी, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, आर्या को मत मानो, वो तुम्हें ले डूबेगी। मैंने आर्या की तरफ देखा, वो चुप थी। क्या सच में तुम वही हो? मैंने धीरे से पूछा। आर्या की आंखें चमक उठीं। शायद मैं भी अब नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। पार्ट 9, दूसरा जन्म। जंगल अब एक नया रहस्य पैदा कर रहा है। आर्या का अस्तित्व बदल रहा है। क्या वो अब भी भरोसे के काबिल है?